हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th एसपी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। सर, क्या वेटेज है इस चैप्टर का? तो दोस्तों, आप देख सकते हो 13 मार्क्स विद ऑप्शन है, राइट? पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो 13 मार्क्स का सवाल है मालिक, ध्यान से सारी चीजें देखना। मेरे साथ आप लोग इस चैप्टर को खत्म कर दोगे। जिनका ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है उनका रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारी बातें याद आ जाएगी। जिनका पढ़ के नहीं हुआ है उन्हें ये चैप्टर समझ जाएगा। ओके, दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे ओसीएम के, इकोनॉमिक्स के, एसपी के मैं रिवीजन लेक्चर्स ला रहा हूं, कंसेप्ट लेक्चर ला रहा हूं। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारी ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें मैंने पूरे साल भर के जो रेगुलर लेक्चर है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, वो भी मैंने दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट उधर और भी लेक्चर है जिसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। आप अपने हमारे ऐप पे जाके देख सकते हो। और अभी भी जो 20-25 दिन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप बाय कर सकते हो, डेफिनेटली वो बाय कर लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा, राइट? जितना हमसे हो रहा है उतना तो हम कर ही रहे। और आपको और भी अगर लग रहा है तो आप डेफिनेटली वो लेक्चर बाय करके अपना बेनिफिट्स कर सकते हो। ओके मालिक, चलो बिना समय गवाए आ जाते हैं डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पे। सबसे पहले समझते हैं इन वर्ड्स को। अगर इन वर्ड को हम समझ गए दोस्तों, तो ना चैप्टर में इंटरेस्ट बनेगा और फटाफट रिवीजन आप कर पाओगे। क्या है सर? सबसे पहला वर्ड डिविडेंड और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। याद रखो, जैसे जैसे हम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये पढ़ते गए, हमने देखा कि 12th एसपी में क्या समझाया हुआ है कि जो बिजनेसमैन अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसे पैसे कहां से मिलेंगे, पैसे रेस करने के क्या क्या सोर्स हो गए, जैसे इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, बहुत सारी बातें दोस्तों, जिसमें वन ऑफ द सोर्स था शेयर्स। और शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के मेंबर्स होते हैं, यस और नो? और कोई भी लोग हमारे पास पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? ताकि हम उसे कुछ रिटर्न दे, बराबर है? अगर उसको उसका 1 लाख मेरे पास रखा और बदले में कुछ रिटर्न मिल रहा है, प्लस वो 1 लाख भी मिलेगा, तो उसका पैसा अगर बढ़ रहा है तो ही वो पैसा रखेगा, यस और नो? तो जो शेयर्स पे रिटर्न दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और जो बोरोविंग्स, मतलब आपका डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट्स हो गए, लोन हो गए, इस पे जो रिटर्न कंपनी को देना पड़ता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। क्या चैप्टर का हेडिंग तो भी क्लियर हुआ क्या? कुछ बच्चे सीधा पढ़ने लग जाते विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। सर चैप्टर नंबर है, चैप्टर का कुछ नाम है, पढ़ो भाई, कैसे याद रहेगा? और ये तो लीगल प्रोविजन वाले चैप्टर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राइट? मैं आगे स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी अपने पास टाइम है तो मैं थोड़ा स्पीड कम ही रख रहा हूं। जितना हो सके उतना मैं ट्राई करता हूं कि कुछ बातें आपके साथ डिस्कस की जाए। एवरीबॉडी, डिविडेंड क्या है मालिक? किनको दिया जाता है? कंपनी देंगी अपने शेयर होल्डर्स को, बराबर, रिटर्न के तौर पे। और इंटरेस्ट क्या है? अपने जो भी लोन्स लिए हैं, डिबेंचर्स हुए, डिपॉजिट्स हुए, तो बोरोइंग्स पे ये वाला इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये रिटर्न है जो कंपनी के लिए कॉस्ट कहलाया जाता है, क्योंकि उसे पेड करना पड़ता है उस चीज को, पैसे यूज कर रहे, क्योंकि किसके? इन्वेस्टर्स के। मालिक, पहले हेडिंग समझ गया? यस सर। चलो अब पॉइंट 1 पे मैं जाता हूं, सब पूरा ध्यान यहां पे रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, डिविडेंड। व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड? हम लोग पहले मीनिंग देखेंगे और एक डेफिनेशन मैं आपको करवा के दूंगा, और फिर फीचर्स भी देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, क्योंकि मालिक सवाल 13 मार्क्स का है। ध्यान रखिएगा, कुछ ही मिनटों में मेरे साथ 13 मार्क्स आपके कवर हो रहे। सर डिविडेंड मतलब क्या? 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का आने वाला है। द वर्ड डिविडेंड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम, मतलब क्या सर? which means that which is to be divided। वाह सर, ये तो लर्न हो, which is to be divided तो लर्न हो जाएगा। सिर्फ हमें किस पे काम करना है? वो फ्रेंच वर्ड है, जर्मन वर्ड है कि लैटिन वर्ड है? तो लैटिन वर्ड सर क्या था? डिविडेंडम। तो DIVIDENDUM, डिविडेंडम, ये वर्ड याद रखो। दैट इज व्हाट? विच इज टू बी डिवाइडेड। भावना समझे क्या? यस और नो? दूसरा पॉइंट, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इट्स शेयर होल्डर। एकदम सिंपल था। क्या डिविडेंड का मीनिंग आपको लर्न हो गया क्या? यस सर। चलो बोलो मेरे साथ, डिविडेंड मीनिंग क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम विच मीन्स व्हाट? विच इज टू बी डिवाइडेड। और दूसरा पॉइंट, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स हुम? शेयर होल्डर। इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहां पे। तो लॉजिक देखो, रटो मत। कोई बच्चा यहां पे डिबेंचर होल्डर लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ के बोलो तो। हाँ सर, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट। देखो कितने होशियार हो गए आप। और यहां पे शेयर होल्डर्स वर्ड क्यों आया है? इसका एक पर्पस है सर, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। 2 पॉइंट्स खत्म मालिक, आपको लिखते आएगा।
एक डेफिनेशन करते कोई तो, एक द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई ने दिया हुआ डेफिनेशन है, अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। क्या सर? डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर, बट ऑब्वियस, अगेन शेयर होल्डर वर्ड है, लॉजिक समझ गया आपको। किससे देगा कंपनी? जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को उससे डिविडेंड दिया जाएगा, या तो जो रिजर्व अवेलेबल होगा उससे दिया जाएगा। बात खत्म हो गई। सर सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चलो ये वाला आईसीए वाला डेफिनेशन करना है आपको लर्न, राइट? इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न इट इज मीन टू पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज अलॉटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। ठीक है सर, छोड़ दो, फीचर्स पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल 11 पॉइंट से मालिक आपको सबके साथ मेरे साथ लर्न हो जाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहला, डिविडेंड तो आपको समझ गया, किन्हें दिया जाता है? शेयर होल्डर को। स्टोरी की तरह समझना। पहला पॉइंट है डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर। सर बिना पढ़े एग्जाम में जाते ना तो भी ये फीचर्स लिख के आते हम लोग। क्या है डिविडेंड? ये पोर्शन है, मतलब अगर मेरा 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो उसमें से मैंने 20 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो ये 20 रुपीज कहां से आए? प्रॉफिट में से आए, तो क्या हो गया? पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। पहला पॉइंट लर्न किया एवरीबॉडी। फीचर्स बोलो क्या? फीचर्स ऑफ डिविडेंड, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो किससे पेड किया जाता है? शेयर होल्डर को। दूसरा पॉइंट, पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। वाह मालिक, क्या क्या मतलब, क्या बोलूं? दो पॉइंट तो एकदम रिलेट कर रहे हैं, पहला लिखा तो दूसरा आएगा ही आएगा। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट और पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट, दो पॉइंट हो गए। तीसरा, अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। ऐसे नहीं होगा सर, अनकंडीशनल मतलब क्या? जैसे कि हम दोस्त को बोलते हैं बहुत बार, मैं तेरे को पैसा दूंगा लेकिन तेरे को ना मेरा वो काम करना पड़ेगा, उसका ना नंबर निकलवा के देना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं बहुत बार। मैं तो नहीं करता था, आप करते हो क्या? सर ऐसा जो करते तो कंडीशन डाल के काम कर रहे हैं, लेकिन क्या शेयर होल्डर कंपनी से बोल सकते हैं क्या कि नहीं नहीं तुम लोग 10 साल तक मेरे साथ पैसा रखना तो ही मैं डिविडेंड दूंगा? नहीं मालिक, कोई भी कंडीशन नहीं होती, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय कंपनी, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। डिविडेंड ये कंडीशनल पेमेंट है, अनकंडीशनल, कोई भी रूल्स नहीं, कोई भी रेगुलेशन नहीं, कंपनी का काम है भी देना है, कोई भी कंडीशन मत रखो। 3 पॉइंट हो गए एवरीबॉडी। चलो फीचर्स ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट पॉइंट, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर, पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट देती है। और तीसरा, अनकंडीशनल पेमेंट है। चौथा, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। 4 मार्क्स का सवाल, इसको मैं 1000 मार्क्स का सवाल बोल सकता हूं, इसमें एक पॉइंट आगे देने वाला हूं। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल बट कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जिसको समझाओ बहुत आगे जाएगा। सर वापस एक बार बोलो, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, ट्रू, बट डिविडेंड कैन बी पेड, कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, ट्रू, बट कैन बी पेड आउट ऑफ व्हाट? कैपिटल प्रॉफिट। सर कैपिटल प्रॉफिट है उसमें से दे सकते हैं, वर्ड समझा पाओगे क्या? रेगुलर लेक्चर में तो बताया था। सर मेरा टीचिंग ही अगर मेन बिजनेस है तो यहां से जो फीस आ रही है वो मेरा नॉर्मल रेवेन्यू हो गया। मैंने क्या किया? मेरा असेट सेल किया, बिल्डिंग वगैरह बेचा और वहां से मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो मेरे लिए नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रहेगा, कैपिटल असेट से बेचा हुआ प्रॉफिट। बोलते ना कि नॉर्मल एक्टिविटीज हटके, तो वो जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। सर असेट बेच के मैंने कमाया हुआ है तो वो प्रॉफिट भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं क्या? तो वर्ड याद रखना, कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते। क्या आज तक आपको ये पता था क्या? ये बिल्कुल सही है। बहुत बार बच्चे मुझे पूछते हैं सर वहां पे कैपिटल प्रॉफिट आया था, हमने तो, और वहां पे क्या था पता है? सुनो सुनो ध्यान से, और सब बच्चे बहुत ही होशियार है। ये अगर सवाल होता मेरे, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। सर व्हाई? बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट में से हम डिविडेंड दे सकते हैं। हाँ, सिर्फ कैपिटल में से जो कंट्रीब्यूट किया उससे डिविडेंड देके क्या लोगों से पैसे लेके डिविडेंड बांटे क्या? नहीं। तो सिर्फ अगर कैपिटल में से नहीं दे सकते तो आंसर सही होगा। आई होप जिसको समझना था समझ गया, तो ये लाइन तो याद ही रखो, कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। रिवीजन लेक्चर में इतना डिटेल में जा रहे हैं, सोचो फिर भी समझ रहा है। डिक्लेयर्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। मालिक ये इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है डिस्टिंग्विश के लेक्चर में। आई होप आपने करीब करीब 7-8 या 10,000 बच्चों ने वो लेक्चर देखा है। समझ में आया क्या? क्या डिविडेंड रिकमेंडेड बाय, फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड बाय हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड व्हाट? डिक्लेयर बाय हुम? शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। श्योर 7 पॉइंट हो गए। डिविडेंड में क्या इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड होता है क्या? हाँ 8 पॉइंट हो गए। पेड कैश एंड नॉट इन काइंड, कैश में दिया जाता है, ओके सर। पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एंड लास्ट कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस। ये तो बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, अगर मैं आपको अभी समझाना चाहूं तो सुन लो करके मालिक। पेड अप वैल्यू 100 रुपए का शेयर था,
80 रुपया ही उन्होंने दिया है, बराबर। आपको अगर आपने अकाउंट्स भी किया होगा तो ऐसे सुना होगा, एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है। तो 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 30 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा, 20 रुपए अलॉटमेंट पे मांगा, और फर्स्ट कॉल पे मांगे 30 रुपए, सेकेंड कॉल पे मांगे 20 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो टोटल 100 रुपए ऐसे कंपनी मांगती है, बराबर ना। 30 और 20 50, 30 और 20 50, तो 100 रुपए का शेयर था। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ताकि पॉइंट तो ये था, बताना नहीं चाहिए था सर, फटाफट है वो रिवीजन से लर्न करवा लो, रटवा लो, लेकिन ऐसे नहीं करना मुझे। अगर टाइम है तो सुनो, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान होना चाहिए। ये 2 पॉइंट सिर्फ मजाक के लिए नहीं है सर। 100 रुपए का शेयर था और कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसे मांगे थे 80 रुपए तक। कितने मांगे थे? 80 रुपीज। वैल्यू है 100, पेड अप कितना है? ओनली 80, तो इसके प्रोपोर्शन में डिविडेंड दे देंगे। सुनो, पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, तो 100 पे मिलेगा कि 80 पे? जितना पेड किया है तो 80 के हिसाब से मिल जाएगा। एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल, पेड इन एडवांस, मतलब सर आपने ये वापस अकाउंट अगर अच्छे से किया रहेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने ये कंसेप्ट देखा था कि कुछ कुछ शेयर होल्डर, मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉल मांगा है मालिक, जिन्होंने अकाउंट अच्छे से किया उनको समझेगा ये बात, मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉल मांगा है, मतलब एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया 30 और 20, अब मैंने सिर्फ 30 रुपीज मांगे थे फर्स्ट कॉल। लेकिन कुछ कुछ होशियार लोगों ने क्या किया, मुझे ना ये सेकेंड कॉल भी एडवांस में दे दिया। ये कंसेप्ट है अकाउंट में। तो मांगे थे 80, आ गए 100, क्या 100 मांगे थे क्या? नहीं। इस 100 में 20 क्या है? कॉल इन एडवांस, तो उस पे डिविडेंड मिलता है क्या? नहीं सर, कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल, पेड इन एडवांस। तो कॉल इन, जो कॉल एडवांस में पेड होता है उस पे डिविडेंड नहीं मिलता। जिनको समझा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा मालिक 11 में से 7 पॉइंट लिख दिए तो भी बहुत बड़ी बात है। एवरीबॉडी समझा? यस और नो? यस सर। चलो, फीचर्स ऑफ डिविडेंड, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट, अनकंडीशनल पेमेंट, कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर, एनुअल जनरल मीटिंग, डिविडेंड वंस डिक्लेयर अप्रूव्ड, कैन नॉट बी रिवोक्ड। 7वां पॉइंट रह गया था। एक बार डिविडेंड को हमने क्या कर दिया मालिक? अप्रूव, डिक्लेयर कर दिया, अप्रूव हो गया तो उसको रिवोक, फिर हम वो डिसीजन को वापस नहीं ले सकते। इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड हो सकता है, कैश में पेड करना है, जितना पेड अप वैल्यू उस पे डिविडेंड दो, और क्या कॉल इन एडवांस में डिविडेंड मत दो, बात खत्म। इतना स्पीड में अगर मैं रिवीजन में ले लेता, बताओ समझता क्या? बाउंसर चला जाता। अब समझ रहा है लेकिन एवरीबॉडी? यस और नो? चलो सर, डिविडेंड के दूसरा पॉइंट खत्म कर दिया, मीनिंग समझा, डेफिनेशन क्या, फीचर्स किए, मालिक लीगल प्रोविजन पे जाते हैं। लीगल प्रोविजन ऑफ डिविडेंड क्या है समझो। करंट ईयर के प्रॉफिट में से कहां से पैसा आएगा? डिविडेंड में बी पेड। सर सोर्स ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजन एज अ सोर्स ऑफ डिविडेंड। आपकी कंपनी है, कल जाके आप लीगल एडवाइजर बनने वाले हो और पूछा कि बताओ सोर्स, पैसा कहां से लाना है, लोगों को डिविडेंड बांटना है। तुम बोलोगे आम्हाला नहीं माहिती, तो 12वीला ऑप्शन ला होता तो चैप्टर, चलेगा क्या? नहीं मालिक, आपको बोलना पड़ेगा। एजुकेशन इसलिए ले रहे हो ताकि आप किसी को ज्ञान दो और पैसा कमाओ। समझ में आ रहा है क्या? यस मालिक। सबसे पहला सोर्स, आप अपने डायरेक्टर को बोलना मालिक, पहला पॉइंट, आउट ऑफ करंट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी है मालिक, डिप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद करंट ईयर का प्रॉफिट जो बचता है उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, पिछले साल का प्रॉफिट जो था उसमें से जो करंट ईयर का जो भी डिप्री होगा माइनस कर देना, जो पोर्शन बताओ उसमें से डिविडेंड दो। आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, किस चीज के लिए? डिविडेंड को पेड करने के लिए, उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था, उसमें से डिविडेंड दे दो। 3 बातें हो गई। करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? आपको डिविडेंड देने के लिए। 3 बातें बताओ। चलो, आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो, सारे पॉइंट देखो सेम जाएंगे। ओके मालिक, चलो एवरीबॉडी, लीगल प्रोविजन एज अ सोर्स ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले डिविडेंड में बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, याद रखना सब में आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन, ये कंपलसरी है। आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और तीसरा आप बताओ गवर्नमेंट ने जो पैसे दिया, 2 रह जाते हैं। आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, अभी मैंने ऊपर बताया कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, इफ द कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज इन कैश एंड इफ परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मुद्दा मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। क्या था मालिक? तो पूरा लेक्चर देखने का हमेशा। प्रीवियस में तो आपका बेसिक मैंने बता दिया था, सिर्फ कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट क्या है। अब मैंने अभी यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला दी कि यस सर, कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन वो रियलाइज इन कैश होना चाहिए, पहला कंडीशन, और दूसरा आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका परमिशन होना चाहिए।
एंड क्या आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। 5 पॉइंट था, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, चलो फटाफट लर्न करो। क्वेश्चन क्या है, लीगल प्रोविजन एज अ सोर्स ऑफ डिविडेंड। लीगल प्रोविजन क्या सोर्स ऑफ डिविडेंड के लिए क्या क्या है, आप लिखोगे भाई लीगल प्रोविजन, यही लर्न नहीं हो रहा था ना, देखो कितना सिंपल है, 13 मार्क्स का सवाल है, समझ रहा है दोस्तों। जस्ट इमेजिन अगर आप इतना लेट करके अगर आपको समझ रहा है, सारे दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो। मेरी तो चाहत है कि भाई हर एक बच्चा देखे, लेकिन फिर भी मतलब 2, 4, 5 हजार व्यूज आ रहे हैं और हजारों मतलब मेरे हिसाब से लाखों बच्चे रहेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के। आई डोंट नो व्हाई, क्यों इतने कम बच्चे देख रहे हैं भाई, कि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं। यस सर, देखो डिविडेंड में भी पेड, पहला बोलो करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन डिप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वापस डिप्रिसिएशन डिडक्ट कर लो, जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है वो वाला, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने भी दिया होगा। चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट ये है कि जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, लेकिन 2 कंडीशन, वो कैश में रियलाइज होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिशन देना चाहिए, और क्या फ्री रिजर्व में से, खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग लो सर, अगर आपको कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, आपको बोर्ड मीटिंग लेनी है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद वो पैसा सेपरेट बैंक में जाता है, और क्या जो प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, अगर ऐसे कुछ आपने कारनामे किए हैं, कुछ पर्टिकुलर, मतलब आपने डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं दिए और आप डिविडेंड दे रहे हो, तो चलेगा क्या, नहीं सर, वो भी चीज बहुत रेगुलर लेक्चर में डिटेल में समझाई थी, एक बार आप लोग डेफिनेटली इस चीज को समझ लेना। अब मैं टेक्स्ट बुक पे भी आता हूं, कुछ बातें आपको बतानी थी, वो मैंने यहां पे लिखी तो है वैसे, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूं। तो टेक्स्ट बुक तो आप पढ़ ही रहे हो राइट, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोर्ड मीटिंग लेना है तो क्या होगा सर, बोर्ड मीटिंग में देखो एवरीवन पे अटेंशन, इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन समझो एक बार यहां पे किया तो फिर बाद में चैप्टर पे आपका कॉन्फिडेंस ऐसे भारी आना चाहिए कि टेंशन ही नहीं। बोर्ड मीटिंग क्या सर, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होगा, उसमें डिसाइड होगा, बुक का क्लोजर डेट होगा, एनुअल जनरल मीटिंग कम होगी, सारी बातें बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल होगा। इसमें एक बात मैंने आपको समझाई थी, क्या समझाई थी सुनो, डिविडेंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बट पासिंग, अंडरलाइन करना कौन सा रिजोल्यूशन, ओआर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, कौन से मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, एकदम सॉर्टेड है। सर क्या पॉइंट था, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, सिंपल पॉइंट रखो, जनरल मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, ये वाला पॉइंट बहुत सारे जनता को नहीं समझता, समझाता हूं। व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट नॉट हायर देन इट, समझना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि इस साल हम रिकमेंड कर रहे हैं 8% डिविडेंड, क्या कितना रिकमेंड कर रहे हैं, 8% डिविडेंड, बराबर। फाइनल होने के लिए कहा गया एनुअल जनरल मीटिंग में, वोट किसको करना है, शेयर होल्डर को। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर इस रिकमेंड किए हुए परसेंटेज से ज्यादा कभी भी नहीं डिमांड करेंगे। तुमको लगता है कंपनी की परिस्थिति नहीं, भाई कोरोना वोरोना चल रहा है, काम वाम छूट जाने से बेटर है जितना डिविडेंड देना है, हम अपने आप से कहते हैं कि हमको 6% दो, कम बोला चलेगा, 8% दो चलेगा, 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ध्यान से पढ़ो। शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट नॉट हायर देन इट। अगर बोर्ड ने 8% बोला है तो तुम 6 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। वंस डिविडेंड डिक्लेयर और जनरल मीटिंग कैन नॉट बी रिवोक, ये पॉइंट तो मैंने फीचर में बता दिया। समझा कैसे पढ़ना है मालिक। देखो रिवीजन लेक्चर है, फास्ट बताना है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर चीज आपके दिमाग में घुसे और परफेक्शन से समझे, ताकि बाद में सर एक रीडिंग किया चैप्टर का 13 मार्क्स का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। समझ रहा है क्या? यस सर। सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना, ये प्रोविजन आप पढ़ोगे, जनरल एकदम सिंपल है, आपको समझ जाएगा करके। और प्रोहिबिशन मैंने कहा था कि कंपनी विच फेल टू डिपॉजिटर, ये देखो अगर आपने डिपॉजिटर को बहुत इज्जत दिया गया है, बराबर, अगर आपने उनके कुछ भी पेमेंट को डिफॉल्ट किया तो आप को वो डिविडेंड देने से पहले रोक दिया जाता है। समझ में आ रहा है? बोलते तुम पहले जिनका पैसा लिया उनका चुकाओ, बाद में अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना करके। तो डिपॉजिटर का पैसा क्या नहीं करना है मालिक, डुबाना नहीं है। और नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ कंपनी डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिंपल सी बात है, पहले बाहर वालों के पैसे दो, तुम अंदर वाले होते ना शेयर होल्डर, तो उनके पैसा चुका दो, फिर तुम अपना अपना करना। अगर तुमने बाहर वालों को डिफॉल्ट किया तुमको प्रोहिबिट कर देगा डिविडेंड डिक्लेयर करने से। इतना सिंपल कंसेप्ट था। मैंने ट्राई किया कि इन 4 पॉइंट में से जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दो। शेयर होल्डर्स अप्रूवल मैंने बता दिया, 3 पॉइंट याद रखना। एनुअल जनरल मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन पास होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और सर ये रेट को कम बोल सकते, उतना बोल सकते, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। एंड एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया रिवोक नहीं हो सकता। सिंपल था। बोर्ड मीटिंग में क्या पॉइंट था, सेपरेट बैंक अकाउंट पढ़ लो, प्रोहिबिशन मैंने बता दिया। डन हो गया ये पॉइंट। एवरीबॉडी लीगल प्रोविजन है और आप लोगों को समझ आए, वही बच्चे जो बोल रहे थे एक जमाने में कि एसपी डिफिकल्ट है।
अभी भी कोर्स अवेलेबल है, रेगुलर टाइम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जाओ एक बार ऐप पे देखो, ब्रह्मास्त्र बैच बिंदास परचेस करो, बहुत रेगुलर, उसमें लेटेस्ट वेटेस्ट सब कवर है और मैं एक लिमिट तक ही सारे लेक्चर पोस्ट कर सकता हूं, हमारी भी थोड़ी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, राइट। ओके चलो सर, लीगल प्रोविजन फॉर व्हाट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब चलो सर यहां तक तो पता चल गया कि सोर्स क्या है वगैरह वगैरह, अब जब पेमेंट की बात आती है तो क्या क्या प्रोविजन है। एक पॉइंट तो फीचर का है, पहला क्या पढ़ रहे हैं, लीगल प्रोविजन किसका, पेमेंट का। देखो डिविडेंड पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड, ये हमने फीचर में पढ़ा था। मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, चलेगा सर। डिविडेंड वारंट to be sent to first name joint shareholder to his or her register address। तो जो भी, जैसे अमोल और सपोज मेरे पेरेंट्स का नाम है तो मेरा नाम फर्स्ट है ना, तो मेरे एड्रेस पे जो भी एड्रेस होगा उस पे सेंड करना है डिविडेंड वारंट। ओके सर। मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसके 30 दिन के अंदर क्या कर देना है, पेड कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मुझे एमआरएफ की कंपनी के मैंने शेयर लिए और उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कितने तारीख को, 1 तारीख को, तो 30 दिन में मुझे उन्होंने पैसा दे देना चाहिए। मस्ट बी पेड विद इन कितने दिन, 30 दिन, लीगल प्रोविजन है। पेएबल टू रजिस्टर शेयर होल्डर ओनली या फिर बेनिफिशियरी ओनर इन केस ऑफ डीमैट फॉर्म। एंड लास्ट पॉइंट, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन अगर पेड नहीं किया, पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बराबर है भाई, तुमने लोगों का पैसा खा लिया तो जो डायरेक्टर है उनको पनिश किया जाएगा, और कंपनी लाइबल और क्या इन लाइबल टू पे 12% पर एनम टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट, और 12% का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा। चलो लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड समझते हैं। पहला क्या था, कैश में देना है, आपने चेक के थ्रू दिया, ऑनलाइन दिया तो भी चलेगा। डिविडेंड वारंट दे देना है 30 दिन के अंदर, जब से डिक्लेयर हुआ डिविडेंड दे दो करके। ओके, शेयर होल्डर को दो, उनके बेनिफिशियर को दिया तो भी चलेगा। और डिफॉल्ट अगर क्या तो एवरी डायरेक्टर पनिशेबल रहेगा, और 12% पर एनम है जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यूस चलेगा। ओके मालिक, समझो अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। सबसे पहले तो मतलब बताओ, अनपेड और अनक्लेम्ड दो बातें हैं। अनपेड मतलब क्या, कंपनी पेड नहीं कर पाई। अनक्लेम मतलब क्या, कंपनी पेड करना चाहती थी लेकिन जिसके नाम पे डिविडेंड दिया वो क्लेमिश नहीं करने को आया। ध्यान दो, डिविडेंड डिक्लेयर बट हैज नॉट बीन पेड बाय कंपनी और क्लेम बाय शेयर होल्डर। एक तो कंपनी ने पेड नहीं किया, या फिर अगर पेड नहीं कर पाई कुछ रीजन की वजह से, या फिर शेयर होल्डर ने ही नहीं डिमांड किया। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। अब मुझे बताओ ये 30 दिन क्यों आए, बोलो। ऊपर एक लाइन था कितने दिनों के अंदर डिविडेंड को पेड करना है, 30 दिनों के अंदर, लेकिन 30 दिन तक ना तो मांगने वाला है ना तो आपको देना पॉसिबल हो। तो क्या करो, फ्रॉम द डिक्लेयर इस टर्म एज अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। अगर आप लोग 30 दिन तक वो डिविडेंड नहीं पेड कर पाए या किसी ने क्लेम नहीं किया तो उससे क्या कहा जाएगा, अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, unpaid dividend unpaid unclaimed amount of dividend is to be transferred, अंडरलाइन करना इस इंपॉर्टेंट वर्ड को, unpaid dividend account in schedule bank within 7 days of the end of the 30 days, that is 37 days after the declaration of dividend। एकदम शांति से ये पॉइंट मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, लीगल प्रोविजन है लेकिन आपको समझ जाएगा। एमआरएफ कंपनी ने अमोल कासार को डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 तारीख को, 30 तारीख तक एमआरएफ कंपनी एक फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 पेड नहीं किया या अमोल कासार ने क्लेम नहीं किया, तो उसे मैं क्या अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड कहूंगा। वो 30 दिन के बाद एमआरएफ कंपनी को कितने दिन मिलते मालिक, 7 दिन मिलते। कितने दिन मिलते, 30 दिन के बाद 7 दिन मिलते कि वो क्या करे, उस अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दे। समझ में आ रहा है क्या, शेड्यूल बैंक में वो ओपन करना है तो 30 दिन के बाद 7 दिन, और फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन 37 डेज हो सकता है। दूसरा, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ट्रांसफर तो कर दिया अमोल कासर के नाम पे भी, उसे आया ही नहीं बंदा तो क्या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, उसमें ट्रांसफर करके कितने दिन हो गए, 90 दिन। विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट इट इज टू बी पुट ऑन वेबसाइट अप्रूव्ड स्टेटिंग नेम क्या लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड अमाउंट। फिर क्या करना है, 90 दिन के अंदर विद इन 90 डेज अमोल कासार को डिविडेंड नहीं मिला था ना, वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला है ना, तो वेबसाइट पे प्रॉपर नाम डालो अमोल कासार, लास्ट जो एड्रेस था, कितना डिविडेंड बाकी वो दिख जाना चाहिए। ठीक है,
याद रखो सीक्वेंस, 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना है, 7 दिन नहीं मिला, 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो शेड्यूल बैंक के हिसाब से। 90 दिन के अंदर कहां पे आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 90 डेज के अंदर सर वेबसाइट पे डाल दो कि ये बंदा इसका ये इतना अमाउंट है, इतना इतना लास्ट एड्रेस था वगैरह वगैरह। और 7 साल हो गया इस चीज को, कितना साल हो गया, 7 साल। वो बंदा मांगने को आया ही नहीं, 7 साल हो गए, इतना वेबसाइट पे डाला था नाम, कोई उसका पता ही नहीं है। तो सर क्या होगा, आफ्टर 7 ईयर अनपेड डिविडेंड अमाउंट इज ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF इसका फुल फॉर्म भी आता है, IEPF, समझा क्या, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब पूरा ध्यान से सुनना, तुम्हारे दिमाग में सारी बातें चिपका देता हूं। अनपेड डिविडेंड अकाउंट लीगल प्रोविजन बताओ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दिया जाता तो मालिक उसे क्या कहते हैं, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड कहते हैं। वो 7 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसके नाम पे क्या मतलब वो डिविडेंड क्या करना है, जमा कर देना है। विद इन 90 डेज वेबसाइट पे डाल दो बंदे का नाम, इसका अनपेड डिविडेंड वगैरह वगैरह। उसके बाद कितने दिन बचते हैं, 7 साल तक अगर कोई मांगने नहीं आया तो उस फंड को ट्रांसफर किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, बात खत्म। लर्न डन, कॉन्फिडेंस आया, आ गया, खत्म मालिक। मोड्स ऑफ पेमेंट रिड्यूस हो चुका है, 7वां पॉइंट है नहीं। अब इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, एकदम फटाक से कर देंगे, सिंपल सी बात है सर। इंटरिम डिविडेंड मीनिंग द डिविडेंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, राइट, बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग जो मिड ऑफ द ईयर में डिक्लेयर कर दिया उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाएगा। ऑडिटर्स ओपिनियन टू बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिख जाएगा। फीचर्स क्या है, सिंपल सी बात है, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कौन करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर कौन करता था, शेयर होल्डर। कौन सा डिविडेंड, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, कौन सा डिविडेंड बोला, फाइनल। इंटरिम डिविडेंड इट इज रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर, कौन डिक्लेयर कर देता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, ट्रू और फॉल्स, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्रू और फॉल्स बोलो। चलो गलत आंसर दोगे, 90% जनता गलत बोल रही है। फाइनल डिविडेंड बोला था मैंने, डिक्लेयर बाय हुम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं सर, डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बाय हुम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जाके कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझा क्या, यस सर। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ होल डिविडेंड, ओके। फुल ईयर डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड बिफोर क्लेमिंग इंटरिम डिविडेंड, ये वापस वही है जैसे डिप्रिसिएशन डिडक्ट कर दो। इट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व, अंडरलाइन कीजिए, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। प्रोविजन शुड बी देयर इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऊपर मैंने बताया था अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो पहले लिखा होना चाहिए। रिजोल्यूशन किसका लगेगा, बोर्ड का लगेगा। अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड टू बी credited in separate bank account in schedule bank within 5 days of its declaration। तो याद रखना अगर इंटरिम डिविडेंड है तो जैसे अमाउंट डिक्लेयर होता है 5 दिन के अंदर आप क्या करो, डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक में डालना है। यहां पे ध्यान दो, डिक्लेरेशन के 5 दिन इंटरिम डिविडेंड डाल दो। फाइनल डिविडेंड 30 दिन तक टाइम था, 2 नहीं लोग आए, नहीं आपने दिया तो फिर 7 दिन, टोटल 37 डेज हो जाता है डिक्लेरेशन से। एक बार ऊपर पीछे लेक्चर देख के पढ़ लेना। सर इंटरेस्ट क्या था मालिक, चैप्टर एकदम खत्म होते के कगार पे आ गया। इंटरेस्ट मतलब क्या, किस पे दिया जाता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड था, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इंटरेस्ट किस पे आया, इंटरेस्ट किस पे आया सर, बोरोविंग पे, डिबेंचर्स, लोन वगैरह वगैरह, समझ लेते हैं मीनिंग। पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर, दूसरों का पैसा यूज करे, डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट्स हो गया वगैरह वगैरह। इट्स द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोवर एंड इट इज एन इनकम फॉर द लेंडर। सर ये नहीं समझा, सुनो, मैंने लोगों का पैसा यूज किया, यस सर, और उसके बदले में उनको इंटरेस्ट दे रहा हूं, यस सर। जैसे मैं किसी के रेंट के घर में रहता हूं, समझ में आ रहा है, सुनो ध्यान से कंसेप्ट समझाता हूं। मैं तो लैंडलॉर्ड ने मेरे को उसका घर दिया रहने को, मैं उस घर में रह रहा हूं तो उसका क्या चुकता पे कर रहा हूं मैं, उसका रेंट पे कर रहा हूं। वैसे ही जो कंपनी लोगों का पैसा यूज करती है ना, ऐसे समझो रेंट दे रही है, मतलब इंटरेस्ट दे रही है उस पे पैसा, तो कॉस्ट किसके लिए होगा, कंपनी के लिए, और इनकम किसका होगा, जिसने पैसा दिया है, लेंडर। खत्म हो गया। फीचर क्या है, इट इज अ प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल, यस सर। हायर द रिस्क, हायर द इंटरेस्ट वाला फंडा होता है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज एक्सप्रेस इन एनुअल परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब 10%, 20%, ये आपने देखा रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से रेंट डिपेंड हो सकता है। इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब क्या सर, कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए, सिंपल फंडा है भाई। तुम वहां पे कुछ भी करो,
कंपनी के कितने भी एल लगे हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे मेरे टाइम पे पैसा चाहिए, इंटरेस्ट तो चाहिए। तो अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड इट इज पेड एट फिक्स इंटरिम फॉर क्या प्री डिटरमाइंड रेशियो, जितना पहले बोला होता है उसी इसमें इंटरेस्ट को दिया जाता है। मालिक खत्म हो गया, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन दो आ सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो मैंने दोनों करवा दिए, लेक्चर देख लेना। क्या डिविडेंड और फीचर अच्छे से मैंने लर्न अभी इस लेक्चर में करवाया, तो आपके पूरे मार्क्स डन हो गए। डिस्कस लीगल प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मैंने बताया क्या मीटिंग होता है क्या नहीं करके, 13 मार्क्स डन हुए। कितने मिनट हुए देख लो आप, कितने साल भर से चैप्टर कर रहे थे। किसी को अच्छा भी आया होगा, किसी ने अच्छा समझा भी